हेलो दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं न्यू नवेली शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट जब से आई है जब से टॉप सेलिंग गाड़ी बन चुकी है, क्योंकि उसका बनने का रीज़न भी यही था कि इसने बहुत अच्छा माइलेज क्लेम कर रखा है। 25.75 बेस्ट इन सेगमेंट नहीं, बेस्ट इन कार नहीं, सबसे ज़्यादा माइलेज अगर किसी गाड़ी में आज की तारीख में है तो वो बन चुकी है स्विफ्ट। अब आप बोलोगे हाइब्रिड कार, मैं विदाउट हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। विदाउट हाइब्रिड होते हुए 3 सिलेंडर इंजन स्विफ्ट कार के अंदर 25.75 के साथ माइलेज क्लेम कर रही है, और AMT के अंदर 24.80। इसका जब CNG वेरिएंट आएगा तो और भी ज़्यादा बिक्री होगी। अभी तो खुद ही टॉप सेलिंग बन चुकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी की पैरामीटर्स के बारे में। चलो देखो, मैंने यहाँ पे है ना कुछ रेट लिख दी है, मैं पहले आपको वो क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखो 1 2 3 4 5 वेरिएंट है। ठीक है, तो 5 वेरिएंट है, तो LXI, VXI ऑप्शनल, ZXI और ZXI प्लस। अब जो LXI है वो है 6.5 लाख रुपए का, VXI है वो है 7,30,000। ये सब एक्सशोरूम दिल्ली का है। ठीक है ना। VXI ऑप्शनल है 757 का, ZXI है 8,30,000 का, और ZXI प्लस है 9 लाख रुपए का। ठीक है, फिर मैंने इनके नीचे अंतर भी लिख रखा है कि LXI और VXI में 80,000 रुपये का अंतर है, VXI और VXI ऑप्शनल में 27,000 रुपये का अंतर है, VXI ऑप्शनल और ZXI में 73,000 रुपये का अंतर है, और ZXI और ZXI प्लस में 70,000 रुपये का अंतर है। तो ये अंतर दे रखे हैं। अपन इन अंतरों की वजह से इनके वो निकालेंगे कि कितने ये जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो लेंथ हो गई 3860, विड्थ हो गई 1735, हाइट हो गई 1520, व्हील बेस हो गया 2450 mm का, मिनिमम टर्निंग रेंज 4.8 मीटर। असली जो चीज़ थी वो है ग्राउंड क्लियरेंस, वो है 163, जो पहले वाली स्विफ्ट में भी आती थी इतनी, और अभी भी इतनी आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 37 लीटर। बूट स्पेस है 265 लीटर का, पहले भी इतना ही आता था, आज भी इतना ही है। फिर सीटिंग कैपेसिटी 5 है। चलो आगे चलते हैं। इंजन टाइप में थोड़े से बदलाव हुए हैं, वो अपन देख लेते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। देखो, इंजन टाइप में जो Z12E अलग टाइप का इंजन आ गया। 12 सीसी का पहले भी इंजन आता था। सबसे बड़ी चीज़ जो चेंज हुई है इसमें 3 सिलेंडर इंजन, ये वाली चीज़ चेंज हो गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 4 सिलेंडर इंजन आता था, जो रिफाइनमेंट सबसे ज़्यादा थी। अब 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो वो चीज़ हो गई। माइलेज 24.8 का है, और AMT में 25.75। आइडल स्टार्ट स्टॉप इस बार सब में दे दिया, सारे वेरिएंट्स में आइडल स्टार्ट स्टॉप है। ठीक है, मैनुअल में 5 AMT। ठीक है, व्हीकल का वेट जो है वो थोड़ा सा घट गया है। इन्होंने बोला था कि अब से जब फर्स्ट जनरेशन से लेके और 4th जनरेशन तक हमने 100 किलो वजन कम कर दिया है। तो ये एवरेज वालों के लिए अच्छी बात है, पर सेफ्टी वालों के लिए थोड़ी रिस्क वाली बात है। ठीक है, BS6 वेरिएंट है, वेंटिलेट डिस्क, ड्रम, ये सब पहली सारी चीज़ें हैं। आगे चलें। टायर साइज केवल जो ZXI और ZXI प्लस है ना, उसमें 15 इंच के, बाकी सब में 14 इंच के। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जिनमें 14 इंच आ रहा है, वैसे तो 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस कह रही है, तो 163 mm आपको पता ही है कि ये इन टायरों के हिसाब से होगी, 15 इंच के हिसाब से। वहीं अगर 14 इंच के हिसाब से देखा जाए तो कितनी कम हो गई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से है ना, ये गाड़ी मात खाती है। बस अगर ग्राउंड क्लियरेंस 170 प्लस हो ना, केवल 170 प्लस, तो ये गाड़ी बिकने के मामले में तो अच्छी होगी, ऑलराउंडर पैकेज बन जाएगी। बट केवल ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से थोड़ी सी मात खाती है, और इसके कारण डिजायर में भी ग्राउंड क्लियरेंस कम आता है। भाई जब सोचो अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस 163 है, तो 5 लोग मेंबर बैठ जाएंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm पहुंच जाएगी। और 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब हो गया कोई भी स्पीड ब्रेकर पे आसानी से टच होना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपन निकालते हैं वैल्यू फॉर मनी मॉडल विथ प्राइस के साथ। तो सबसे पहले अपन LXI और VXI को देख लेते हैं। 6.5 लाख और 7,30,000, जिसमें 80,000 का अंतर है। तो अपन ये देखते हैं कि 80,000 में क्या क्या मिलेगा। तो LXI VXI में देखते हैं। सबसे पहले देखो, VXI में ये सब चीज़ मिल रही है। फुल व्हील कवर मिल रहा है 80,000 में, साइट एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, एक मिनट, साइट एंड इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। बॉडी कलर आउटसाइड रियर व्यू मॉनिटर्स मिल रहे हैं। बॉडी कलर बम्पर, आउटसाइड फ्रंट डोर हैंडल्स। ठीक है, रूफ एंटीना तो सब में कॉमन है ही। 80,000 में देखो और क्या मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, रियर पार्सल ट्रे मिल रही है, जो मुश्किल से 2,500 से 3,000 की पार्सल ट्रे है। और ऊपर वाले का अगर प्राइस की बात करूँ तो ये 1,000 रुपये का आइटम है। तो 3-4 हज़ार की आइटम हो गया अब तक। और आगे चलते हैं। एक ये मिल रहा है सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम डोर एंड हुड को, 5,000 का ये मान ले, तो 7-8 हज़ार का माल हो गया। और डे एंड नाइट एडजस्टेबल इनसाइड रियर व्यू मिरर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैनुअल ये
पर ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो इसको 2,000 3,000 मान ले, 10,000 का माल हो गया। और स्मार्ट प्ले ये 20-25 हज़ार का है, तो 10 और 25 मान ले, लगभग 35,000 की चीज़ हो गई अब, क्योंकि स्मार्ट प्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। वॉइस असिस्टेंट, OTA, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो पहले की कारों में नहीं आता था सुजुकी के, अब देने लग गई। ये बहुत अच्छी चीज़ कर ली, क्योंकि कंपनी ने अगर स्क्रीन दे दी ना गाड़ी में, तो ये मान लेना कि उन्होंने बेसिक चीज़ें पूरी कवर कर ली, जैसे स्पीकर हो गए, चारों पावर विंडो हो गई। तो ये सब जो बेसिक स्पीकर, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं आज के टाइम में। तो स्पीकर वगैरह की भी अगर मैं कॉस्ट निकालूँ तो 40 और 50,000 का ये माल हो गया। और ये सब कॉमन है, ये सब कॉमन है। एक चीज़ ये क्या है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये भी 5,000 का मान कम से भी कम। ये बार बार क्या हो जाता है इसको। तो ये हो गया, कितने का बैठा था, 60,000, 50,000 का, 50,000 और 5, 55,000 का तो ये माल हो गया। और देखते हैं और क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये बहुत अच्छा जरूरी चीज़ है, क्या आपको बताता रहे कि अब शिफ्ट करना है, अब डाउन शिफ्ट करना है। पर वो AMT में ही है, MT में नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। MT में तो अच्छा, MT में तो सब में है ही, चलो ये अच्छी बात है। फ्रंट USB पोर्ट, ये फ्रंट USB पोर्ट इसमें दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि USB है, तो इसका मतलब 2,000 का आइटम, ये मान ले 2 से 3,000 का, तो 57,000 का माल हो गया। और बस, तो VXI में तो ये था कलर वेरिएंट, तो जो सब में आते हैं कलर वही नॉर्मल कलर है। तो 80 अपन से कितना ले रहा है ये मारुति, 80,000 एक्स शोरूम ले रहा है एक्स्ट्रा, जबकि इसमें अपन ने माल कितना निकाला, केवल 57,000 का माल एक्स्ट्रा निकाला। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 57,000 का एक्स्ट्रा चीज निकाली केवल। और अपन से ले कितना रहा है, 80,000। क्यों? क्योंकि बेस मॉडल को सस्ता देना पड़ता है, क्यों, ताकि लोगों को लगे कि यार बेस मॉडल बहुत सस्ता होता रहा है, इस वजह से। अब आगे चलते हैं। पर मैं ये एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो है ना, टैक्सी वालों के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी होने वाली है। जो लोग टैक्सी में चलाते हैं ना, उनके लिए बहुत बेस्ट गाड़ी होने वाली है, क्योंकि उनको मेनली क्या चीज़ चाहिए होती है, फीचर्स जो मारुति ने दे दिए, और माइलेज जो मारुति ने दे दिया है। अगर वो इसका CNG वेरिएंट भी जो आने वाला है, वो अगर नहीं भी खरीदें तो भी बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज मिलेगी और बेस्ट इन सेगमेंट फीचर मिल जाएंगे। ये एक अच्छी बात हो जाएगी। बस वो है कि वो वेरिएंट कौन सा लेते हैं, वो डिपेंड करता है। अब चलते हैं VXI ऑप्शनल। VXI से VXI ऑप्शनल का जो अपग्रेड है वो 27,000 रुपये का है। तो 27,000 रुपये में क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो देख लेते हैं। देखो ये सब चीज़ें कॉमन है, हेलोजन लाइट है, हेलोजन है, स्टील, ये सब राइट लग रहे हैं ना, सब कॉमन चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा क्या मिलता है 27,000 रुपये में, देखते हैं। नीचे चलो, ये हो गया, ये एक्स्ट्रा एक तीर लगा हुआ है। इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जो बटन से चालू करता है ना गाड़ी को। मैं ये मानता हूँ ये फीचर कोई प्रीमियम देखने के लिए अच्छा है। बाकी मेरी गाड़ी में भी ये फीचर है, बट ऐसा कुछ लगा नहीं कभी कि यार बहुत ज़्यादा नीड हो इस फीचर की। फिर भी 5,000 की कॉस्ट तो इसकी मान ही लो। चलो आगे चलते हैं। ये कॉमन है, सब कॉमन है। ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या दे दी, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ये 10,000 का आइटम है। तो 15,000 का आइटम तो ये हो गया भाई साहब, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल है भाई साहब ये। और हाँ, सुजुकी कनेक्ट भाई, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी गाड़ियों में सुजुकी कनेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है। जो आप फ़ोन पे देख लेते हो ना कि ये इतनी ट्रिप हुई है, ये समरी ये है, ये ड्राइविंग असिस्टेंस है, स्पीडिंग कितनी हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें आप फ़ोन में देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें ना फैंसी आइटम होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते। तो 27,000 रुपये में 15,000 का माल दे रहा है कुल मिला के VXI से VXI ऑप्शन से। हाँ, जो भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि VXI और VXI ऑप्शनल में 27,000 का डिफरेंस भी ले रहा है और कोई ऐसी खास फीचर भी नहीं दे रहा। तो अगर किसी का बजट बिल्कुल ही टाइट है, उसको कम से कम VXI वेरिएंट तो लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं VXI ऑप्शनल से ZXI, जो 73,000 का डिफरेंस है। देखते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। हेलोजन से किस में शिफ्ट हो गए, LED में शिफ्ट हो गए, तो डिफरेंस आना स्वाभाविक। हेलोजन से किस में शिफ्ट हो गए, LED में शिफ्ट हो गए, तो 20,000 का डिफरेंस तो यूँ मान लो कम से कम। अपन को कितने का डिफरेंस जस्टिफाई करना है, 80,000 रुपये का। तो 20,000 का डिफरेंस 80,000 करना है, कितने करना है, 73,000 रुपये करना है। तो 20,000 का डिफरेंस तो ये हो गया कि भाई साहब LED लाइट लग गई, अलॉय व्हील्स लग गए भाई साहब, 30 से 35,000 मान लो कम से भी कम। तो 50 से 55,000 का खर्चा तो ये आ गया एक्स्ट्रा। और क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है जरा देखते हैं। आगे चलते हैं। ये सब राइट लगे हुए, सब में राइट है ना, वो तो कॉमन है ही। लगेज रूम लैम्प, यानी कि जो पीछे की डिक्की होती है ना, उसमें लाइट होना, तो ये मुश्किल से 1,000 रुपये का आइटम है। तो 55 बैठाए थे ना अपन ने, 55 और 1,000, 56,000 का आइटम हो गया अब तक। और देखते हैं, आगे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइट लगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर बहुत फायदे का सौदा है थोड़ा सा। तो मैं ये मानता हूँ कि 5,000 का मानो इसको, कम से कम 60-61,000 का खर्चा और हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 ट्विटर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ट्विटर की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है वैसे,
बट कोई प्रीमियम कस्टमर है तो उसको मान सकते हो, तो 2 से 3 हज़ार का, 2 ट्विटर है तो 2 हज़ार मान लो, 4 हज़ार ही मान लो, क्योंकि है ना 61 हज़ार और 4 65 हज़ार हो गए, 73 हज़ार करने हैं जस्टिफाई। वायरलेस चार्जर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ी जो चला रहा है ना उसको वायरलेस चार्जर, अगर मतलब ये गाड़ी चलाने वाला अगर एप्पल का फ़ोन रखेगा तो फिर बात ही क्या है। तो वायरलेस चार्जर तो फिर तो ये तो कोई सेंस बनता नहीं है वायरलेस चार्जर का। रियर वाइपर एंड वॉशर, ये बहुत काम की चीज़ है। ऑटो हेडलैम्प्स, ये भी काम की चीज़ है। तो 5 हज़ार का ये मान ले, दोनों मिला के 5 हज़ार का खर्चा, 70 हज़ार, 73 हज़ार जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और डिजिटल एयर कंडीशनर विथ पैनल एल्यूमिनेशन, अच्छा एयर कंडीशनर डिजिटल है तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी बड़ा खर्चा है इसका। एसी डिजिटल कर सकते हैं, अभी तो क्या मैनुअली कर रहे थे। तो ये 10 हज़ार का मान ले, तो ये हो गया अपना 70 और 10 80 हज़ार का खर्चा हो गया। और देखते हैं और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। रियर एसी वेंट, भाई साहब ये बहुत बड़ा खर्चा है, 10 हज़ार और 90 हज़ार का खर्चा हो गया। नहीं 80 और 10 90 हज़ार का, ठीक है। और क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि है ना काफ़ी बार जब 5 लोग जाते हैं ना तो ये चीज़ चाहिए होती है एडजस्ट करने के लिए। 5 हज़ार खर्चा मान ले, 85 हज़ार का खर्चा हो गया। और देखते हैं और क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। 60-40 रियर स्प्लिट सीट, ये उनके लिए ठीक है जो दुकान का सामान लेके आते हैं ना, ये उनके लिए बहुत ठीक है। 60-40 तो 5 हज़ार का खर्चा ये मान ले, 90 हज़ार। और रियर यूएसबी पोर्ट्स, ये भी खैर कोई जैसे लंबे सफ़र में जाते हैं तो रियर यूएसबी पोर्ट काम आता है, पर काम का फीचर तो है, क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ किया है। तो 85 और 5 90 हज़ार का, और 90 तो पहले हो गए, 5 95 हज़ार, और सब कॉमन है, ठीक है ना। तो 95 हज़ार रुपये का इसमें माल बढ़ गया है VXI ऑप्शनल से ZXI में। अब देखते हैं अपन को कितना चुकाना पड़ रहे हैं, जबकि 73 हज़ार चुकाने पड़ रहे हैं। ये तो भाई साहब कमाल की चीज़ है। ZXI तो अब तक का वैल्यू फॉर मनी बना हुआ है। चलो ZXI प्लस और देख लेते हैं। बहुत शानदार काम किया है, क्योंकि 95 हज़ार में 73 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके ही अपन को बहुत ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, आपके चलाने के एक्सपीरियंस को बहुत बढ़ाने वाला है ZXI मॉडल। अब देखते हैं ZXI प्लस में क्या मिल रहा है, जो 70 हज़ार रुपये महंगा है, ठीक है ना। इसमें पेंटेड अलॉय थे, इसमें प्रिसीजन कट अलॉय थे, तो 5 हज़ार ही एक्स्ट्रा मान, क्योंकि अगर तुम यही अलॉय इसमें लगाओगे ना, तो इस वाले अलॉय से अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट रुक जाओ, जो प्रिसीजन का अलॉय है ना, यही अलॉय अगर तुम इस VXI या VXI ऑप्शन में लगाओगे ना, तो इस वाले जो पेंटेड अलॉय इससे 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा महंगे पड़ेंगे, तो इसको 5 हज़ार रुपये ही महंगे मान, ठीक है ना। तो ये तो ये हो गया, सब कॉमन है। ये क्या, फ्रंट फोग लैम्प्स, ये अपन ZXI में या किसी और में आराम से फिट कर सकते हैं, 5 हज़ार का इसको मान, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलोगे तो पता चलेगा कि लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ये भी हाँ 500 रुपये का खर्चा, तो ये मान, तो 10 और 5 10 और 10,000 और 500 10,500 हो गया लगभग। और क्या बराबर खर्चा है। एक एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्रंट फुटवेल एल्यूमिनेशन, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है फ्रंट फुटवेल एल्यूमिनेशन, बाकी है कोई 2-3 हज़ार का खर्चा था इसमें भी, तो लगभग 13 हज़ार मान लें। और हो गया वाइड एंगल रियर पार्किंग कैमरा आप किसी में भी लगवा सकते हो, इस VXI से लेके किसी में भी। तो रियर तो 5 हज़ार का ये मान लें, तो 17 हज़ार। और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है टच स्क्रीन बड़ी हो गई भाई साहब। हाँ, ये टच स्क्रीन अगर चेंज करवाते हो किसी में भी तो पुरानी वाली हटानी पड़ेगी, पुरानी वाले के पैसे भी फालतू जाएंगे, और जो नई वाली आएगी वो भी कम से कम 25-30 हज़ार से कम की नहीं आएगी। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है, ये मानना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये एक तरह से कंपनी ने फंसाया है आपको। VXI में टच स्क्रीन देके, अगर वो VXI में टच स्क्रीन नहीं देती ना और प्राइस कम होती, तो क्या हो सकता था कि आप जो 22.86 वाली स्क्रीन ना वो उसको लगा सकते थे, तो काम इससे थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है ना। ये है, पर कोई ना, तो 30 हज़ार का खर्चा तो इसका मान, तो लगभग 17 और 30 47 हज़ार। और क्या दे रहे हैं, सराउंड सेंस पावर्ड बाय अर्कमेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, 5 हज़ार का इसका मान, लगभग 43 हज़ार। और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, और तो सब कॉमन है। ये क्रूज कंट्रोल, ये बहुत महंगा फीचर है, 5 हज़ार का इसका मान, 47 5 53 हज़ार, 53। और बस इसमें ये ही खर्चे एक्स्ट्रा हैं 53 हज़ार, ठीक है। बस बाकी कलर तो आप चूज़ कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो 70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, जबकि माल कितने का दे रहा है, केवल 53 हज़ार का, ठीक है। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं बताता हूँ। देखो सोचने वाली बात इसमें यह है कि है ना,
जो ये जो 70,000 में ये दे रहा है ना, ये तो दे रहा है 53,000 का माल, ये दे रहा है 95,000 का माल, इसमें मिल रहा है 15,000 का माल, और इसमें मिल रहा है केवल 50,000 का माल। ठीक है, तो अपन 80,000 रुपये देके 50,000 दें या 73,000 देके 95,000? अगर किसी का बजट बिल्कुल ही कम है तो वो VXI पे जा सकता है आंख बंद करके, उसको फिर और किसी वेरिएंट में जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ही कम है अगर, तो वो VXI में चला जाए। और अगर वो बजट को स्ट्रेच कर सकता है 8,30,000 तक एक शोरूम तक, अगर वो ऑन रोड जाएगा तो 930 की पड़ेगी। ZXI ले सकता है, ZXI के अंदर उसको फिर सब कुछ मिल जाएगा। उसको शायद बाहर से फिर एक शायद वो पार्किंग कैमरा, जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है ना, वो लगवाना पड़ेगा, और फ्रंट फॉग लैम्प भी लगवाने पड़ सकते हैं, दोनों चीज लगवानी पड़ेगी, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो बजट अगर वो प्रीमियम कस्टमर है, अगर प्रीमियम हो तो ZXI पे जा सकते हो, नहीं तो VXI इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और AGS की बात करूँ, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं उनके लिए 45,000 रुपये हर VXI से लेकर VXI ऑप्शनल में ZXI या ZXI प्लस, चारों वेरिएंट में अगर आप 45,000 रुपये किसी में भी एक्स्ट्रा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये थी सब मारुति सुजुकी की बात। ठीक है, कि मारुति सुजुकी में क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता है, माइलेज वगैरह सब हर चीज़ की अपन ने बात कर ली है। दूसरी चीज़ होती है कि किसको ही लेनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि साहब ये किसको लेनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए, मुझको लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए। देखिए, अभी चल रहा है SUV का टाइम। ठीक है, सब लोगों को SUV पसंद है। अब बात आती है बजट पे। अगर आपका बजट 10 लाख या 10 लाख के प्लस है, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन गाड़ियों पे जाना चाहिए। फिर तो आपको SUV ही लेनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल 10 लाख के 9 से 10 लाख मान लो, चलो 9 लाख से ऊपर, 9 लाख या 9 से 10 लाख का ऊपर का बजट है ना, तो आपको SUV ही लेनी चाहिए। अगर आप टैक्सी पे हो तो अगर आपको टैक्सी ही चलानी है तो फिर तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके डिजायर भी आने वाली है फेसलिफ्ट हो गए, ठीक है ना, तो उसका आप वेट कर सकते हो। बाकी इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है टैक्सी के लिए। तो CNG भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा टैक्सी इसकी को उठाओ, पेट्रोल वाली को। लॉन्ग ट्रिप में भी आपको डिक्की में फायदा मिलेगा। ठीक है ना, तो टैक्सी वालों के लिए तो ये बेस्ट है। और पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपका बजट 9 से 10 लाख है तो आपको फिर जाना चाहिए SUV पे जाना चाहिए बजाय इन गाड़ियों के, क्योंकि ये कंफर्ट नहीं देने वाली। ये केवल एक तरह से कह सकते हो ना कि जैसे बस में बैठा है एक इंसान और एक इंसान कार में बैठा है, तो वो वाली हालत है कि स्विफ्ट तो है बस और SUV है कार, तो वो वाली चीज़ है। काम दोनों में बराबर ही होंगे, 5 लोग उसमें भी जाएंगे, 5 लोग इसमें भी जाएंगे। कंफर्ट की बात होती है बस, और बजट की बात होती है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।